नमस्कार, मैं हूं राकेश छारी और आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज। छतरपुर में किसान आंदोलन को लेकर यहां की राजनीति एक बार फिर उग्र होने जा रही है। बताते चलें कि पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा किसानों के समर्थन में और उनकी समस्याओं को लेकर एक विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन की रूपरेखा में साफ तौर पर किसानों के हित को सामने रखकर इस कार्यक्रम को रखा गया है। बताते चलें कि वही मुन्ना राजा हैं जो यहाँ की कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं और हमेशा जनहितैषी मुद्दों को जमीन से उठाकर हमेशा ऊपरी पटल तक पहुंचाने में हमेशा अपने अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में सीधे हमारे साथ बात करते हैं मुन्ना राजा से। वो यहाँ पे 9 तारीख को यहाँ पे विशाल कांग्रेस का जो विशाल आंदोलन है किसानों के समर्थन में, वो होने जा रहा है। हम समझते हैं आखिर इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है और क्या उसका आधार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ये किस तरह का आंदोलन आपने किसानों के समर्थन में रखा है? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि किसानों की हालत बहुत बद से बदतर है और चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इनको अगर कोई दिख रहा है तो वो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति वो किसानों की तरफ इन्होंने देखना ही बंद कर दिया। पूरे बुंदेलखंड रीजन में जो जहाँ जहाँ की हमें जानकारी है वहाँ पे अतिवृष्टि की वजह से पूरी फसलें नष्ट हो गई, लेकिन आज तक अभी तक सर्वे नहीं कराया गया है। जबकि आपको मालूम होगा, आप पेपरों से और मीडिया से रिलेटेड हैं ही। पिछले वर्ष 2021 में जो यहाँ पे किसानों को पैसा बांटने के लिए आया था, उसमें से अभी भी 200-250 करोड़ 2-2.5 करोड़ रुपए आज भी पड़ा है जो इन्होंने बांटा नहीं है। और सबसे बुरी और शर्मनाक बात तो ये है कि इन्होंने आज तक किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे भी नहीं कराया मैया। लेकिन अभी सीएम आए तो उन्होंने तो कहा कि जहाँ जहाँ अतिवृष्टि हुई है वहाँ पर शीघ्र यहाँ पर प्रशासन सर्वे करके उसको बनाए। देखिए, सीएम तो ऐसा है, आपको भी मालूम, ये घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, कहीं पे भी जाते हैं घोषणाएं, मतलब ऐसा तो होता ही नहीं कि एक दर्जन 2 दर्जन घोषणाएं ना करें वो कम से कम। और वो तो ऐसी ऐसी घोषणाएं कर गए कि हमारे यहाँ का जो किसान है बहुत परेशान है। ये उन्होंने बोल के गए हम सटई तहसील बनाएंगे। अब उसमें राजनगर का क्षेत्र निकाल के, जहाँ पे राजनगर तहसील लगती है, राजनगर का ब्लॉक और जनपद राजनगर है, थाना बमीठा है, क्या वो कह रहे हैं कि इन गाँवों को सटई तहसील में मिलाया जाए। तो ये अच्छा ना करके, और एक ये वो जिन क्षेत्रों में जो क्षेत्र उन्होंने सटई के लिए सब तहसील के लिए लिए हैं, वहाँ के सब लोग बाग सबसे ज़्यादा दुखित हैं कि हमें तो ये बहुत उल्टा हो जाएगा, ना आवागमन का साधन है, ना वहाँ पर कोई स्थान ऐसा है कि रात होने पे आदमी कहीं रुक भी सके। तो उनका किसानों के लिए ये नई नई चीज़ें भले वो घोषणाओं में कर जाते हैं, लेकिन वो हम तो ये कह रहे हैं उनको 3-4 दिन पहले आए थे, आज पता लगा लीजिए आपके सर्वे का काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ होगा। वही हाल किसानों की, न सिर्फ उसमें आवारा पशुओं की हालत है। आप संख्या पता लगा लें, एक दिन में कम से कम 25 से और 40 जानवर वाहनों से टकरा के मरते हैं और उनमें वाहनों में एक्सीडेंट होते हैं तो उनमें लोगों को भी चोटें आती हैं। कभी कभी उनके साथ भी दुर्घटना ऐसी होती है कि वो भी, चलाने वाले चालक भी उसमें मृत होते हैं। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। कमलनाथ जी ने यही सब सोच के जो हर गांव में गौशालाओं के निर्माण की बात की थी, उनके समय शुरुआत भी हुई, कुछ दिन चलती भी रही। और जहाँ जहाँ हमारा तो कहना यही है कि जिन जगहों पे गौशालाएँ बन गई, कम से कम वो तो आप शुरू करा दें। आपको नहीं बनवाना है, नहीं बनाना, वो एक अलग बात। तो कम से कम 25%, 20-30% एरिया में तो गौशालाएँ बन गई हैं, लेकिन बनी पड़ी हैं। लोग वहाँ कहीं कब्जा किए हैं, कोई अपनी लकड़ियाँ रख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो किसान की हालत बहुत है। और दूसरी, इसके अलावा आज किसान का खेत बिल्कुल तैयार पड़ा है, उसे खाद नहीं मिल रही। महंगाई अलग हो गई, खाद महंगा कर दिया। उसके बावजूद भी आज भी उसको डीएपी खाद की लगभग 1.5 महीने से यहाँ पे एक भी गोली खाद की नहीं आई। अब जरूर सुनाएंगे, एक आध 2 दिन पहले शायद एक आध रैक वैक आया है, आधा रैक जो भी हुआ हो, सुना है, पक्का अभी भी पता नहीं। सीएम आए थे उस समय भी रैक आए थे, हमें लगा
अभी सांसद जी का कार्यक्रम होने जा रहा है, इसलिए भी वहाँ सुना, इसलिए भी खाद बहुत जल्दी जल्दी यहाँ बांटी जा रही किसानों को। भैया अगर उन्हीं के नाम पे बंटना है तो हमारा तो यही अनुरोध है उनसे कि सांसद जी इस क्षेत्र के हैं, कम से कम कुछ दिन यहीं पड़े रहें, कम से कम किसानों को खाद तो मिल जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिजली की हालत क्या है, रोज़ किसान आ रहे हैं, 20-20 साल पुराने जो ट्रांसफार्मर हैं उनको ठीक कराते, लगा के गए नहीं और स्टाफ जाके पावर हाउस तक नहीं पहुंच पाता और फिर डीपी खराब हो रही है। मतलब बहुत बुरी हालत है किसान की। वही सब सोच के हम लोगों ने, क्योंकि अब लोग बाग ये भी कहते हैं कि भाई किसानों की समस्या नहीं है, आप लोग उठाते, क्यों नहीं उठाते भाई? बिल्कुल उठाते थे और उठाते हैं और उठाते रहेंगे। अभी तो हम लोग ये चेतावनी है खाली, और इसके बाद अगर कोई इन समस्याओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर, अब जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उनके लिए हम दोषारोपण यहाँ जिला के अधिकारी यहाँ के नेताओं के ऊपर नहीं लगते। जैसे महंगाई है, महंगाई कितनी बढ़ गई, लेकिन उसमें ना जिला प्रशासन हो या जिले के नेता हो या प्रदेश के नेता हो, मतलब मुख्यमंत्री छोड़ के उनका उतना बड़ा दोष नहीं है। लेकिन आज किसान की हालत क्या है, महंगाई की वजह से वो फिर लकड़ी काटना शुरू हो गया। आज 1200 का मिल रहा है, 400 का मिलता था तो राजनीति कहलाती थी क्या? मिलता था। ये तो भाजपा के तो दावे है ना कि उन्हें किसानों के हित में काम करते हैं, गरीबों के हित में काम करते हैं। आप कांग्रेस शुरू करते हैं, चले देते कांग्रेस की एक योजना जो आपने संबल योजना वो तक बंद करवा दी थी। ये एक्चुअल क्या है, ये कांग्रेस के समय से ही संबल, ये इन्होंने नाम बदल दिया। योजना हमारे कांग्रेस के ही समय की थी। इनकी जितनी स्कीम है 90% वही स्कीमें हैं कि उनको उनका नाम बदल के दूसरे नाम पे कर दिया। इंदिरा आवास योजना हमारे यहाँ चलती थी, उसको उठा के उन्होंने प्रधानमंत्री आवास कर दिया। भले उन्होंने कुछ फंडिंग कुछ ज़्यादा कर दी, ज़्यादा मकान बनने लगे। पहले गांव में 4-6 बनते थे, 10-20 बनने लगी, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो स्कीमों का नाम बदल के, शहरों का नाम बदल के ये किसी का पेट नहीं भर सकते। वो आज किसानों की जो दुर्दशा है उसको तो देख के रोना आता है। 18 महीने आपकी भी सरकार रही, लेकिन जैसी सरकार आई तो आपस में ही कांग्रेस में हौच-पौच शुरू हो गया था। ऐसे में कैसी सरकार, कैसे आप मंशा कर देंगे एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी? वो दलाल थे बीच में, उन दलालों की वजह से, और कुछ चाटुकार थे, कुछ लालची थे, ये सब मिला जुला के वो सब उनका जुड़ाव एक जगह हुआ। उन्होंने विधायकों को खरीद लिया, बड़े बड़े नेता खरीद गए। अब जैसे सिंधिया जी थे, उनकी हालत क्या है? तो परवाह ये सारा क्या मंत्री हो गए तो क्या बढ़िया है उनका। तो बेईमान करके तो कुछ भी हो सकते। पहले ऐसा सुना है हिस्ट्री में हमने कि बाप को मार के गड्डियों पे बैठ जाया करते थे लोग। तो उन्होंने भी जो किया है वो अच्छा ही है। इनकी तो वो हिस्ट्री है सन 57 की, 1857 की, उसमें भी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। इनकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने भी चलती हुई गवर्नमेंट कांग्रेस की गिरवाई थी जब सम्मिलित सरकार बनी थी। तो इनका चरित्र जैसा है ये किया है। कांग्रेस सरकार कहाँ गलत कर रही? जो घोषणा पत्र था हमारा कांग्रेस का, उसके अनुसार सब काम हो रहा था। आपके किसानों के कर्ज माफ़ हो रहे थे, कर्जों की बात हुई थी, लगभग 50-60% से ज़्यादा कर्ज माफ़ हो गए। अब समय नहीं मिला उनको। बिजली के बिल हाफ हो गए थे मिलने, किसानों से अब पूछ लें, फायदा मिलने लगा था, कुछ दिन मिलता रहा, फिर श्रीमान जी आए, फिर इन्हें बर्बाद करें। किसान आंदोलन के बहाने ऐसा तो नहीं कि आप राजनीति एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि इस साल चुनाव को आने होने को रहा है, तो राजनीतिक इससे देखा जा रहा है इस आंदोलन को? देखिए, राजनीति सक्रिय कहाँ नहीं थे, हम बिल्कुल सक्रिय थे। सक्रिय तब भी थे, अब भी हैं। लेकिन ये बात आप भी जानते, सब लोग जानते कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है सबकी सक्रियता बढ़ती है। कोई चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों या दूसरी पार्टियों के हों, सक्रियता ऐसा नहीं है, बड़ी है, सबकी बड़ी है। क्या समझा जाए कि एक बार फिर मुन्ना राजा राजनगर विधानसभा में इस बार आएंगे, स्टार्ट हो गए? यार ये तो देखिए हमारा हाईकमान तय करता है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको संगठन के काम में रखना है। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। पार्टी जो आदेश देगी वो करें। चलिए, राजनगर विधानसभा में बहुत जद्दोजहद है,
कहा जाता है कि वहाँ के लोग वहाँ बहुत परेशान हैं सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं से। क्या मुन्ना राजा उनको आसरा देंगे, और यदि है तो उनके पास क्या आधार ले है उनके पास? देखिए, जो गरीब आदमी हैं निश्चित रूप से हम उनकी जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे अपने स्तर पर। उन्हें यह नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं। अब हम आज की स्थिति में कितनी मदद कर सकते हैं ये कोई कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन उन्हें एक संबल जरूर हम प्रदान करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। चलिए, किसानों के लिए क्या आपके पास मैसेज है? भारी संख्या में जो किसान आए उनकी समस्या को आप पटल पर रख सकें, किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया वो जैसा आपको मालूम है कि जैसा हमने बताया कि सबसे पहले किसानों को उनका जो नुकसान हुआ उसका सर्वे कराया जाए, उनको जो भी धनराशि सर्वे के अनुसार मिलना चाहिए वो मिले उन्हें, और कम से कम खाद बीज समय पे मिले, वो सस्ता मिले। गवर्नमेंट के पास खाद नहीं है, प्राइवेट डीलरों के पास खाद है। डीएपी बोले हमारे यहाँ 1.5 महीने से नहीं आया, और जितने बड़े बड़े लोग हैं स्टॉकिस्ट हैं उनके पास सबके पास तो कहीं वो 1,500 में बेच रहा है, कोई 1800 की बोरी बेच रहा है। ये सब मालूम आपको भी, वो पेपरों में निकलता रहता है। आपने एक मुद्दा और इसमें रखा, फूलन बसारी से गंज बबीता के बीच में जो प्रकरण लंबे थे, कितने प्रकरण लंबे थे? अभी कुछ है आपके पास खाका? हमने अब जानकारी तो नहीं है, लेकिन लोग आगाते रहते बताते रहते हैं कि गंज में और आपके बमीठा में बसारी के भी 2-4 प्रकरण पड़े हैं जी। तो उसमें भी निश्चित रूप से गलत हो रहा है। ये NHI वालों ने बहुत गलत किया। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है आपकी? कुछ नहीं, 12 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। सब अपने किसान अपने विचार वहाँ पे रखेंगे, बताएंगे। हम लोग अधिकारियों से चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपके स्तर पे जो भी समस्या है आप हल कर सकते हैं वो आप यहाँ करें, तो आपके स्तर की नहीं मेरे शासन तहसील का घेराव करना है या कि ज्ञापन देकर किसानों की मांगे हैं उनको पूरा करवाएंगे आप? नहीं, अभी घेराव नहीं कर रहे हैं। ये तो हमने बताया कि ये तो उन्हें चेतावनी है कि अगर आप नहीं करते तो मजबूरी में फिर हमें वो भी करना पड़ेगा, लेकिन समय सबको देना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये अभी इसमें घेराव नहीं किया जाएगा। इसमें खाली प्रदर्शन है हमारा शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से जैसे होता है, और उसके बाद भी नहीं सुना जाता है तो फिर वो भी करेंगे, हम घेराव भी करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा, जो 9 नवंबर को किसानों के समर्थन में विशाल आंदोलन करने जा रहे हों। उनकी मांगों को उठाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र उनका निराकरण करने की मांग करेंगे। यदि प्रशासन इसमें हीला हवाली करता है तो यह आंदोलन और उग्र हो सकता है। तो बने रहिए महाकवि न्यूज के साथ। मैं राहुल छारिया, नमस्कार।